हेलो फ्रेंड्स, केएसआर एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं सैलरी हेड की और सैलरी के अंदर हम परक्यूसाइड्स को कवर कर रहे हैं। परक्यूसाइड्स क्या होता है और कौन कौन से परक्यूसाइड्स होते हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए इनकम टैक्स की, वहां पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय के लिए अगर किसी ट्रीटमेंट का एक्सपेंसेस पे करता है, उसे हम बोलते हैं मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। दैट मींस कि अगर एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर राम एक पर्सन है, वो बीमार हो गया और बीमार होने के बाद वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में जो भी एक्सपेंसेस आते हैं, वो एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर ने पे किए। किसने पे किए? एम्प्लॉयर ने पे किए। उसे परक्यूसाइड्स माना जाएगा। और ये परक्यूसाइड्स उस एम्प्लॉय के लिए किस तरह से टैक्सेबल होता है, ये हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर ये मेडिकल फैसिलिटी इंडिया के अंदर ही दी जा रही है, यहाँ पर दो तरीके आएगी कि एक इंडिया के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रहा है या फिर एम्प्लॉय अपना ट्रीटमेंट आउट ऑफ इंडिया यानी कि फॉरेन में करवा रहा है, तो इन दोनों में सिचुएशन अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर उन्होंने ट्रीटमेंट इंडिया के किसी भी हॉस्पिटल में करवाया तो वो किस तरह से टैक्सेबल होगा। अगर उन्होंने अपना ट्रीटमेंट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में करवाया या फिर एम्प्लॉयर ऑन हॉस्पिटल यानी कि जो एम्प्लॉयर है उनके खुद का हॉस्पिटल है उसमें उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया या फिर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया। क्या मतलब है? एक एम्प्लॉय ने अपना इलाज गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल, एम्प्लॉयर ऑन हॉस्पिटल या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इन तीनों हॉस्पिटल में से किसी भी हॉस्पिटल में करवाया तो वो परक्यूसाइड्स कैलकुलेशन में नहीं आएगा, पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड होगा। लेकिन इसके अलावा अगर उन्होंने किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर वो ट्रीटमेंट करवाया, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर वो ट्रीटमेंट करवाया तो पूरी तरह से टैक्सेबल होगा। क्या होगा? वो पूरी तरह से टैक्सेबल होगा। जितना भी एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर ने उनके ट्रीटमेंट के लिए किया हुआ है उस पर उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उनको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, उसको परक्यूसाइड्स मानना होगा और सैलरी हेड के अंदर कवर करना होगा। अगर आप इनकम टैक्स या फिर जीएसटी यानी कि टैक्सेशन में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे कोर्स नई बैच स्टार्ट होने वाली है, जिसके अंदर हम जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, टीडीएस, टीसीएस, जीएसटीआर 9, 9C, रिकॉर्डिंग वीडियोस आपको मिलते हैं। प्रैक्टिकल और क्लाइंट डेटाबेस के आधार पर ये कोर्स है और लाइफ टाइम आपको बैक सपोर्ट दिया जाता है। तो बिकम ए टैक्सेशन एक्सपर्ट 7389781117 पर आप कॉल कर कोर्स के बारे में डिटेल से जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर ये फैसिलिटी आउट ऑफ इंडिया दी जा रही है, आउट ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है? एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय का जो एक्सपेंसेस है यानी कि जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो उन्होंने आउट ऑफ इंडिया दी। इसका मतलब ये मान के चलते हैं कि राम एक पर्सन है, वो बीमार हो गया, वो चला गया यूएस। जो भी खर्चा हुआ वहां पे वो कौन पे करेगा? एम्प्लॉयर पे करेगा। दैट्स कॉल्ड आउट ऑफ इंडिया। ओके, अब उसमें तीन आते हैं। क्या आते हैं? एक तो जो इलाज हुआ है यानी कि बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट, दूसरा वहां पर रहने का खर्चा भी यानी कि बेनिफिट ऑफ स्टे, और दूसरा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि बस सिर्फ यहां से वहां जाने में वहां से वापस आने में जो भी ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस होता है वो भी किसने पे किया? एम्प्लॉयर ने पे किया। तो ये तीन बेनिफिट इनको मिले, बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट, बेनिफिट ऑफ स्टे एंड बेनिफिट ऑफ ट्रैवल। ये किस तरह से एग्जेम्प्टेड हो गए? एग्जेम्प्टेड अप टू लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई। आरबीआई जितना भी बोलता है उतना तक आपको एग्जेम्प्टेड होगा और बाकी वो क्या होगा? टैक्सेबल होगा। आरबीआई क्या बोलता है? इफ ग्रॉस टोटल इनकम इज लेस देन 2 लाख बिफोर इंक्लूडिंग ट्रैवल एक्सपेंडिचर। कितनी है? अगर आपकी जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम अगर 2 लाख रुपए तक है तो ये फैसिलिटीज एग्जेम्प्टेड होंगे। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का फॉरेन में इलाज करवा रहा है और उसकी सैलरी सिर्फ साल की 2 लाख तक ही हो सकती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला जो एग्जेम्पशन है ये ना के बराबर है। अल्टीमेटली कहने का मतलब सिर्फ इतना इनका ही है कि अगर आप फॉरेन में एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर के द्वारा अगर वो फैसिलिटीज ले रहा है तो एम्प्लॉय के लिए पूरी तरह से टैक्सेबल होगा। जितना भी एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर ने पे किया है वो पूरी तरह से टैक्सेबल है, वो परक्यूसाइड के अंदर कवर होगा। और बेनिफिट होगा ट्रैवल्स का भी, अगर आपकी जीटीआई 2 लाख रुपीज तक है तो एग्जेम्प्टेड, अदरवाइज पूरी तरह से टैक्सेबल। तो तीनों केसेस में क्या हो जाएंगे? पूरी तरह से टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है तो इसकी इनकम 2 लाख से नीचे। ओके, एंड
नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेशल पॉइंट में कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इज फुली एग्जेम्प्टेड। अगर एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है, उसका प्रीमियम जो हर साल आता है वो प्रीमियम अगर पे कर रहा है एक एम्प्लॉयर, तो वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड होगा। अब हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर की, तो एक्सपेंडिचर ट्रीटमेंट इज अलाउड फॉर, एक तो खुद के लिए, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए, डिपेंडेंट रिलेटिव। डिपेंडेंट रिलेटिव में कौन? मदर, फादर, ब्रदर एंड सिस्टर। इसके अलावा फैमिली में कोई नहीं माना जाएगा। ये अगर एम्प्लॉयर अगर इन सब का अगर कोई भी एक्सपेंसेस बेयर करता है तो वो उस एम्प्लॉय के लिए परक्यूसाइट्स माना जाएगा। एंड एग्जेम्पशन ऑफ स्टे एंड ट्रैवल, अगर आप फॉरेन में इलाज करवा रहे और वहां पर स्टे और ट्रैवल का जो भी एक्सपेंसेस है इज अलाउड फॉर ओनली वन पेशेंट एंड वन अटेंडेंट ओनली। जैसे फॉर एग्जांपल राम खुद बीमार है, वो फॉरेन गए, एक तो ये गया, साथ में 2 को और साथ में लेके गया, क्योंकि सबको चिंता होती है क्योंकि फॉरेन जा रहा है और बीमार है। तो लेकिन जब इलाज मिलेगा, यानी कि जो फैसिलिटीज मिलेगी वो किसको मिलेगी? या तो एक राम खुद को और उसके साथ में एक दूसरा। अब दूसरा जो जा रहा है यहाँ पे, उसका जो भी एक्सपेंसेस होगा वो एक्सपेंसेस एम्प्लॉय ही पे करेगा। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मुलाकात करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड बटन पर क्लिक कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इनकम टैक्स, जीएसटी, टैक्सेशन यानी कि टीडीएस, अकाउंट्स, टेली प्राइम्स के रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।